मध्य प्रदेश के डेंगू सप्ताह के दौरान जबलपुर के वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल पॉल की मंगलवार को डेंगू से मौत हो गई। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान उनकी रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके संपर्क में थी। इसके बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टर गोपाल पॉल का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में डेंगू की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि लक्षण डेंगू जैसे ही थे। यह जिले में डेंगू से होने वाली पहली मौत है। डॉक्टरों के अनुसार लक्षण दिखने के साथ ही उपचार शुरू कर दिया गया था। साल 2024 में जिले में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। अपने बड़े जबलपुर शहर के लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जबलपुर शहर के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल पॉल जी का कल निधन हुआ है और उनका स्वास्थ्य विगत दिनों से कुछ खराब था। और जैसा जानकारी मुझे हुई है कि उनको जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो गए थे। हालांकि डेंगू की जो जांच है वो तो नेगेटिव आई थी और उनका विश्व स्तरीय इलाज जबलपुर में जो सबसे उत्तम है वह चल रहा था। लेकिन प्रकृति और नियति के हाथों हम चिकित्सा जगत भी जो है मजबूर हो जाता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की चीज़ है। और जो डेंगू है उनका जो समस्याएं थी वो समस्याएं डेंगू से मिलती जुलती थी, लेकिन तकनीकी रूप से जो है डेंगू नहीं था उनको। और ये जो डेंगू है अब चूँकि बारिश अपने यहाँ हो रही है और डेंगू का जो एडीज मच्छर है वो साफ़ पानी में पाए जाने वाला मच्छर है और बारिश के समय में हर जगह साफ़ पानी उपलब्ध रहता है, तो ये एडीज मच्छर जो है उसमें बनाता है। तो अभी कल एक इस माह जो है डेंगू का बचाव और जागरूकता माह के रूप में जबलपुर में मनाया जा रहा है। कल इसके लिए विक्टोरिया अस्पताल में एक रैली का आयोजन भी किया गया था और पूरी जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये डेंगू जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और जानलेवा बीमारी होती है। और साफ पानी के मच्छर के कारण ये ऐसा नहीं कि निम्न वर्ग के लोगों की बीमारी है, ये उच्च वर्ग में भी बहुत पाई जाती है और प्लेटलेट का एकदम कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है और ये इससे काफ़ी सारी मृत्यु भी होती हैं। अपने यहाँ इस तरीके के जो एपिडेमिक हैं दिल्ली और कई जगह में पूर्व में भी देखे गए हैं और इसमें भारी जनधन की हानि होती है। तो अभी हमें सचेत हो जाना चाहिए, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाना चाहिए और जो भी मच्छर के नियंत्रण क्या है कि साफ़ पानी, अभी सामान्य तौर पे कूलर लोग कुछ यूज़ करते हैं कुछ यूज़ नहीं करते, तो कूलरों में भी साफ़ पानी भरा रहता है। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि साफ़ पानी का एकत्रीकरण ना हो और मच्छरों से बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। और यदि इस तरीके की कोई समस्या होती है, किसी को बुखार आता है, कमजोरी लगती है, क्योंकि इसका जो मेन डेंगू का लक्षण है वो बुखार और कमजोरी ही है। कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और ये जो कमजोरी है प्लेटलेट की जितनी संख्या में गिरावट होती है उतनी कमजोरी बढ़ती है। तो यदि बुखार और कमजोरी किसी को लगती है तो विक्टोरिया अस्पताल में या आसपास के जो भी शासकीय अस्पताल है वहाँ पर आएँ और आकर अपने खून की जाँच कराएँ। और यदि डेंगू के लक्षण हैं तो फिर प्लेटलेट बढ़ाने वाली जो भोज्य पदार्थ हैं उनका सेवन करें। सामान्य तौर पर पपीता और इलायची और खट्टे फल, नारियल पानी, ये सारी जो खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, फ्रूट्स जो फल रहते हैं उसमें जो पदार्थ रहते हैं वो प्लेटलेट की संख्या में बढ़ाते हैं उसको। तो इस तरीके का फल लेना है और बाहर का जो सड़ा गला फल है और या आपकी चाट पकौड़ी है और जो खुले हुआ सामान है उससे भी अपने को बचना है, क्योंकि लूज मोशन से या उल्टी दस्त भी समस्या को बढ़ाने